फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी का बुक है ना, उससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और जब 9-10 का डिस्कस करेंगे तो उसका थंबनेल में लिखा रहेगा आपका क्लास 9 का, क्लास 10 का, उस तरीके से सेपरेट रहेगा हर एक चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है आपका क्वेश्चन कि आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग यानी किस प्रक्रिया द्वारा राजा बने थे। जैसे कि अभी के टाइम में हम लोग कैसे राजा बनते हैं, तो चुनाव के द्वारा राजा बनते हैं। जैसे कि अभी आप मोदी सरकार को चुने या आप अपने हेमंत सरकार को चुने, तो बहुमत से भी हेमंत सरकार जीता है, तो कैसे हुआ, ऐसे ही थोड़ी जीत गया। आप ही लोग उसको जो है सरकार बनाया है, ठीक है। तो अभी हम लोग चुनाव के द्वारा जो है वो सरकार पे आया है, ठीक है। तो आज से 3000 वर्ष पहले क्या होता था ना, कि लोग क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। जैसे कि हम लोग अभी ये आप अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुने ही होंगे, जो कि हम लोग रामायण में देखे थे किस तरीके से प्रभु राम जो है वो आपका अश्वमेध यज्ञ किए थे और अपने घोड़े को छोड़ दिए थे। और जितने भी घोड़े जमीन पे वो घोड़े चढ़ता था, वो जमीन उसकी हो जाती थी, और जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा वही उसके घोड़े को रोकेगा, ठीक है। ऐसे पहले भी ऐसे ही किया जाता था, बड़े बड़े यज्ञ किया जाता था, अनुष्ठान किया जाता था, और अपने आप को जो है वो लोग राजा घोषित करते थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। सेनापति, महामंत्री, सारथी और पुरोहित। तो देखिए, सबसे पहले तो युद्ध क्षेत्र में राजा के साथ रहेगा कौन, तो भाई उसका जो सारथी रहता है ना, वही रहता है, इसलिए उसका सहचर जो रहेगा वो उसका सारथी रहेगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान करता था राजा का सारथी, पुरोहित, मुख्यमंत्री, उपयोग सभी। तो भाई राजा का गुणगान कौन करेगा, तो राजा का सारथी करेगा, तो आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। किन लोगों को नहीं था वेदों का अध्ययन, शूद्रों को, महिलाओं को, इन दोनों को नहीं था। देखिए, जो शूद्र और महिला थे ना, इन्हें वेदों का अध्ययन करना नहीं था। जो अमीर लोग होते थे, जो पुरुष होते थे, ब्राह्मण पुरुष थे, जो राजा थे, जो क्षत्रिय थे, बस उन्हीं लोगों को जो है वेदों को पढ़ने का अध्ययन था। कुछ औरत है, कुछ अब की औरतें भी है, जैसे कि महिला, जैसे कि गार्गी, उसका वर्णन जो है देखने को मिला है। नेक्स्ट है, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था। अब देखिए, उसमें वर्णों में जो है विभाजित किया गया था, तो किसके हिसाब से किया गया था, उसके कार्य के हिसाब से किया गया था। कार्य के, जैसे ब्राह्मण का कार्य क्या था, यज्ञ अनुष्ठान कराना। राजा का काम क्या था, तो लोगों को की रक्षा करना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे क्षेत्रीय हो जाएगा, ठीक है। और जो शूद्र था ना, वो आपका मतलब कि इन तीनों का जो है आपका सेवा करता था। किसका, तो राजा का, फिर ब्राह्मण का, और आपका वैश्य का। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो वैश्य, क्षेत्र और ब्राह्मण। तो सबसे जो है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कृषक का स्थान, जन के बसने की जगह। आंसर बी हो जाएगा, जन के बसने की जगह। देखिए, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कम टाइम में आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे ऑप्शन पढ़ने में। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए, महाजनपद काल में सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा था। कर क्या होता है, जो कि जैसे उसमें ना बहुत सारे, महाजनपद काल में जो था हर चीज़ में कर लगा दिया गया था। मान लीजिए कि अगर कोई किसान है, तो किसान पे का उपज पे जो भी उपजाया जाता था उस पर कर दिया जाता था। जो कारीगर रहते थे उस पर कर लगाया जाता था। जो आपका खाक संग्राहक रहते थे, उसे जो भी आप मतलब जंगल से प्राप्त होता ना, उसे कर के रूप में उसे देना पड़ता था राजा को। इसी तरह से व्यापारियों पे कर लगा दिया जाता था। लेकिन फसलों पे जो लगाया गया कर जो था नहीं, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण कर था। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय कब हुआ था। लगभग 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3500 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। लगभग 2500 साल पहले जो है इसका उदय हुआ था, किसका, महाजनपद काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिकारी तथा खाक संग्रहक राजा को देते थे, क्या देते थे, तो भाई ये जंगल से जितने भी प्राप्त वस्तुएं होते थे ना, वही ना देगा। तो आंसर बी हो जाएगा, अभी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग और राजगिरी। तो इसकी जो पहली जो राजधानी थी ना मगध का, वो राजगिरी थी, ठीक है ना। जो फिर बाद में इसको स्थानांतरित करके क्या रखा गया था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब आधुनिक पटना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर कौन उभरा था। भाई ये जो मगध है ना, सबसे
महत्वपूर्ण जनपद बन के उभरा था। आंसर है, बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया था उस समय। नेक्स्ट है, अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था। अवंती का, कौशल का, मगध का और वज्जी संघ का। तो भाई ये किसका था? ये मगध का था अजातशत्रु। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी थी। राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो अभी हम डिस्कस किए थे ना राजगिरी, जो कि आधुनिक राजगीर में है। देखिए 16 महाजनपद को एक बार जरूर देख लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है जिसमें मगध हो गया, वज्जी हो गया, ये सब जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार महाजनपद को जरूर देखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसेडोनिया, मंगोलिया, फारस और इटली। तो ये कहाँ का राजा था? तो याद रखिएगा, सिकंदर जो था ना ये मैसेडोनिया का था। देखिए सिकंदर जो है ना ये विश्व विजेता घोषित होना चाहता था, और इसलिए उन्होंने अधिकतर मतलब कि भारत को जो है अधिकतर जगह को है ये जीत चुका था। लेकिन ये जब मगध की ओर आया था ना, तो इसकी जो सेना था ना ये मना कर दिया था यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, क्योंकि उस समय मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन के उभरा था। उसके पास इतना तक ना हाथी जो है, मगध की अधिकतर जो एरिया था ना वो जंगलों से घिरा हुआ था, जिसके कारण उसे ना वहाँ हाथी मिल जा रहा था, और हाथी को इन लोग ट्रेनिंग दे के सेना में रखा था, जिसके कारण यहाँ की जो मैसेडोनिया का जो राजा सिकंदर था ना उसका जो सेनापति लोग थे, सेना लोग थे, वो सब यहाँ आक्रमण करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है, राजगिरी के बाद मगध की राजधानी बना था। अभी हम बता चुके हैं भाई, ये पाटलिपुत्र बना था। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसको स्किप कीजिएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ का राजा था? तो ये मैसेडोनिया का था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? मगध की, अवंती की, अंग की, वड्डी की। तो आंसर डी हो जाएगा, वड्डी। हम बोले थे महाजनपद में 16 महाजनपद है, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये देखिए वैशाली और मगध ये 2 महाजनपद हो गया। तो वैशाली का क्या है? तो वैशाली का वड्डी है। नेक्स्ट है, वज्जी संघ की राजधानी। देखिए ये भी एक महाजनपद है, तो याद रखिएगा वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जल्दी बताइए वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वज्जी सिंह की राजधानी आपकी आंसर ए हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। नेक्स्ट, वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? महाजन निकाय, लघु निकाय, दृग्य निकाय। आंसर हो जाएगा आंसर से दृग्य निकाय में मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 1500 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2800 साल। कब किया था? लगभग 2300 साल पहले किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण, लगभग 2300 साल पहले किया था। तो ये था हमारा आंसर, कुछ क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम आपको महाजनपद के लेके जाते हैं। ठीक है, महाजनपद थोड़ा देखिए, ये है आपका 16 महाजनपद है। तो पहला अंग है, अंग का क्या है? राजधानी चंपा है। फिर अस्मक है, इसका पैटर्न या पोटन है। फिर अवंती है, इसका उत्तरी अवंती के उज्जैनी है, और दक्षिणी अवंती के महिष्मती है। गंधार है, तक्षशिला या पुष्कालवती। फिर कंबोज है, हाटक या राजपुर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मगध ग्रीवेज या राजगिरी। फिर मत्स्य, इसका विराटनगर है। वज्जी, वैशाली है। चेंदी, शुक्तिमती या शोथथव्यती। और काशी का वाराणसी है। कौशल का श्रावस्ती है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है। मल्ल का कुशीनारा व पावा है। पांचाल का अहिस्सस्त्र है, उत्तरी पंचाल की। और काम्पल्य जो है दक्षिणी पंचाल की है। शूरसेन मथुरा का है। वत्स जो है कौशाम्बी का है। ठीक है, तो ये जो है आपका 16 महाजनपद है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक बार 16 जो महाजनपद है इसके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, किसकी राजधानी क्या है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।